उत्तर प्रदेश की सियासत इन दिनों सुर्खियों में है। अटकलें संगठन में बदलाव से लेकर मंत्रिमंडल विस्तार तक की हैं। इन सब के बीच भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह लखनऊ पहुंचे। पार्टी ने योगी सरकार के 4 सालों के कार्यकाल के दौरान पहली बार फीडबैक लिया है। इसे साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बने थे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष ने लखनऊ में मंत्रियों और पार्टी नेताओं के साथ आमने सामने बैठक की, जिसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी उनके आवास पर एक अलग बैठक की। इन नेताओं का दौरा ऐसे समय में हुआ है जब कोरोना के दूसरे लहर से निपटने को लेकर राज्य सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है। राज्य के कई मंत्री और विधायकों ने भी नेतृत्व के बारे में सार्वजनिक रूप से बयान दिया है। साथ ही हाल ही में हुए पंचायत चुनावों में भी पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा है। पंचायत चुनाव को राज्य में होने वाले अगले साल विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीते कई दिनों से यूपी में कैबिनेट विस्तार और बीजेपी संगठन में बदलाव की सुगबुगाहट सुनाई दे रही है। सूत्रों के अनुसार बीएल संतोष ने नेताओं से विभिन्न विभागों के कामकाज, कोविड के दौरान किए गए कार्यों पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी। बता दें कि संतोष को कथित तौर पर भाजपा संगठन और सरकार के बीच समन्वय की कमी और नौकरशाही के बारे में जानकारी मिली थी। संतोष ने स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह, चिकित्सा, शिक्षा और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और कानून मंत्री ब्रजेश पाठक समेत लगभग 7 मंत्रियों से मुलाकात की। बता दें कि ब्रजेश पाठक कोविड प्रबंधन को लेकर चिंता जताने वाले पहले मंत्री थे। बीएल संतोष ने मंत्रियों के साथ ही पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से कोरोना काल के किए गए काम का फीडबैक लिया। कोरोना काल में कई सारी दिक्कतों और जनता में नाराजगी की जानकारी पर उन्होंने कहा कि पार्टी इस पर ध्यान दे रही है। मंत्री, विधायक और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी कोरोना पीड़ितों के घर जाएंगे, उनसे मिलेंगे और उन्हें विश्वास दिलाएंगे कि भाजपा और सरकार उनके साथ खड़ी है। अगर उन्हें कोई दिक्कत है तो तत्काल उसका समाधान किया जाए। बैठक में तय किया गया है कि अब गाँव में ज्यादा संकट है। ग्रामीणों में वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता भी नहीं है। ऐसे में हर गांव में एक युवा और महिला कार्यकर्ता को पहले से ट्रेनिंग देकर तैनात किया जाए, जिससे वो गांव के लोगों की मदद कर सकें। तीसरी लहर से पहले इस तरह के इंतजाम करने के भी निर्देश बैठक में दिए गए। संतोष और सीएम योगी के बीच हुई बैठक में तय किया गया है कि सरकार ढीले और लापरवाह अफसरों पर एक्शन लेगी। किसी भी जिले में गड़बड़ी करने वाले अफसरों को बख्शा नहीं जाएगा। इसी क्रम में मंगलवार को गाजियाबाद समेत कई जिलों के अफसरों के तबादले हुए हैं। यूपी में भाजपा कार्यकर्ताओं की नाराजगी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है। पार्टी यूपी में कोई भी खतरा मोल लेना नहीं चाहती है। बैठक में कार्यकर्ताओं की नाराजगी और संगठन के पदाधिकारियों की भूमिका को लेकर चर्चा हुई। मंगलवार को भी बैठकों का दौर जारी रहेगा। आज की बैठक में संगठन विस्तार को लेकर चर्चा होगी। यूपी में लंबे समय से किसी मोर्चे का गठन नहीं हुआ है। युवा मोर्चा, महिला मोर्चा से लेकर मीडिया की टीम की घोषणा नहीं हुई है। निगम के कई सारे पदों पर अभी भी नियुक्ति नहीं हुई है। माना जा रहा है कि इन खाली पदों पर कार्यकर्ताओं की नियुक्ति जल्द से जल्द कराने को लेकर सहमति बन सकती है। यूपी फिलहाल केंद्र के फोकस में भी है। वजह साफ है, अगले साल यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में पार्टी अपनी तैयारियों में जल्द से जल्द जुटना चाहती है। इस लिहाज से अब लगातार यूपी में दौरे शुरू होंगे। बीएल संतोष के दौरे के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह का भी यूपी दौरा हो सकता है। कयास है कि मंत्रिमंडल के विस्तार में भी यूपी के कुछ नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, जिसका फायदा 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिल सके। इससे पहले शनिवार को जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के टिकट बंटवारे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बैठक हुई थी। इसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, संगठन मंत्री सुनील बंसल और अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के बीच करीब 2 घंटे तक मंथन हुआ था। इसमें चुनाव जीतने के लिए रणनीति तैयार की गई थी। बैठक में तय हुआ था कि प्रदेश के मंत्रियों को उनके जिले की जिम्मेदारी दी जाएगी। ये मंत्री अपने यहाँ के निर्दलीय और विपक्ष के पंचायत सदस्यों को बीजेपी के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। चुनाव तक ज्यादातर मंत्रियों, विधायकों और सांसदों को अपने जिले में रहना होगा। वहां पंचायत अध्यक्ष चुनाव के लिए समीकरण मजबूत बनाना होगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।